स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन की। अगर आपने पिछले टॉपिक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है? देखिए, जो हम डाइजेस्ट करते हैं खाना, उसके बाद रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में सर्कुलेट होने होते हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट हो जाते हैं। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है हमारी बॉडी में, उसको हमें एक्सक्रीट करना होता है, और एक्सक्रीट करने के लिए हमारे पास एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। ठीक है, हमारी बॉडी में जो भी खाने के बाद टॉक्सिक वेस्ट जो बचते हैं, उसी के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट, इसको निकालने के लिए हमारे पास एक वेल डिफाइंड सिस्टम है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, देखिए, हमारे बॉडी के लोअर पार्ट में ये सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें जो मेन पार्ट है दैट इज किडनी। ठीक है, दो किडनीज होती हैं हमारे पास, एक लेफ्ट और एक राइट किडनी। ठीक है, जो ब्लड हमारी किडनीज में आता है वो आता है रीनल आर्टरी के थ्रू। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट रीनल वेन्स, ये वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती हैं। अरोटा, लेफ्ट यूरेटर। ठीक है, यूरेटर का काम होता है जो भी वेस्टेज है उसको कलेक्ट करके हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करना। ये यूरेथ्रा है, ये ओपनिंग है जहाँ से ये हम लोग वेस्ट को निकालते हैं। दिस इज द वेना कावा। ठीक है, ये मिला के आपका बनता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो मेन पार्ट इसका है किडनी। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर का डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किडनीज की। ठीक है, किडनी आर अ बीन शेप ऑर्गन, वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी, दो किडनियां होती हैं। फंक्शन ऑफ किडनी इज टू क्लीन आवर ब्लड, ब्लड को क्लीन करने का काम करती हैं ये। ठीक है, जो भी वेस्टेज होता है उसको फिल्टर आउट कर देती हैं। रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस, क्लियर। नेक्स्ट, यूरेटर। ठीक है, जो पाइप मैंने बताए थे आपको, यूरेटर पाइप, ये यूरेटर पाइप होते हैं। ठीक है, द यूरेटर इज ए लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी, किडनी से जो भी हमारा यहाँ से जो भी हमारा वेस्टेज आता है उसको हमें यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करना होता है। यूरिनरी ब्लैडर इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। इसके बाद यूरेथ्रा, ये ओपनिंग होती है, द कलेक्टेड यूरिन इज पास थ्रू अ ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये मेन पार्ट है जो हमें एक्सक्रीशन में पढ़ने हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किडनी फिल्टर्ड आउट करती कैसे है वेस्ट मटेरियल को। तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है किडनी की वो है नेफ्रॉन। ठीक है, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। इसमें कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। ठीक है, मेन पार्ट यही है इसका जहां फिल्ट्रेशन होता है। इसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, ये जाल होता है कैपिलरीज का एक तरह से यहाँ पे अंदर जहाँ फिल्ट्रेशन होता है, इसको बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस। क्लियर, ठीक। अब यहाँ से जो फिल्ट्रेशन होके जो ब्लड जाता है वो तो चला जाता है आपका इधर ये वाली साइड में। ठीक है, और जो वेस्टेज होता है वो सब कलेक्टिंग डक्ट ये ट्यूबुलर में जमा होने लगता है, ये ट्यूबुलर में। ठीक है, बाकी ये जो ब्लड है वो फिल्टर आउट होके रीनल वेन्स के थ्रू हमारी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। क्लियर, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन इज अ फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। क्या होती है हमारी? ये फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की, ध्यान रखिएगा। नेफ्रॉन हैज अ कप लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर एज इट्स अपर एंड कॉल्ड वोमेन कैप्सूल। ये मैंने बताया था, ये वाला पार्ट जो है
वो कहलाता है वॉमेन कैप्सूल। द वॉमेन कैप्सूल कंटेन्स अ बंडल ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये बताया था, इसमें बंडल्स ऑफ कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोमेरुलस, ठीक है। द रीनल आर्टरी ब्रिंग्स डर्टी ब्लड, ठीक है, तो जो रीनल आर्टरी होती है ये यहाँ से जो डर्टी ब्लड है वो एंटर करता है, कंटेनिंग यूरिया विच पासेस थ्रू अ ग्लोमेरुलस। और वो किसके थ्रू पास करता है, ग्लोमेरुलस से पास करता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्टर्ड द ब्लड पासिंग थ्रू इट, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, वहाँ कैपिलरीज होती हैं, तो जो फिल्ट्रेशन करना होता है वो ग्लोमेरुलस में हो जाता है, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स, अब क्या क्या फिल्टर होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर इज फिल्टर्ड आउट एंड रीचेज द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये ट्यूबुलर पार्ट में हमारे में पहुंच जाता है, क्लियर। नेक्स्ट, द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंस सच। अब देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें जो फिल्टर्ड आउट हो जाती हैं वो वेस्टेज हमारे लिए, उनको हमें रीएब्जॉर्ब भी करना होता है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें रीएब्जॉर्ब होती हैं, दैट इज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स, वाटर, ये सारी चीजें रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। द रिमेनिंग लिक्विड फ्रॉम द वेरियस नेफ्रॉन फ्रॉम द यूरिन विच इज कलेक्ट इन द कलेक्टिंग डक्ट। अब यूरिन और यूरिया जो है वो रिस्टोर नहीं होता, उसकी वो एक्चुअली हमारे लिए वेस्टेज है, तो वो कलेक्टिंग डक्ट में जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट यूरिन इज पास्ड इन द यूरेथ्रा, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में पास होने के बाद फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट यूरिन इज पास्ड इनटू यूरेटर, वो यूरेटर पाइप से होता हुआ फिर कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में, वेयर इट इज स्टोर्ड फ्रॉम सम टाइम एंड अल्टीमेटली पास आउट थ्रू अ यूरेथ्रा। तो फिर किससे पास कर दिया जाता है, ये यूरेथ्रा के थ्रू आप उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। नेम द नाइट्रोजीनियस वेस्ट दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन आवर किडनी। तो कौन सा नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जो हम रिमूव करते हैं, दैट इज यूरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कुछ खास एक्सक्रीशन होता नहीं है, फिर भी हम उसको देख लेते हैं। देखिए प्लांट्स में जो गैसियस वेस्ट होता है वो थ्रू स्टोमेटा के थ्रू होता है और लेंटिसेल्स के थ्रू होता है, ठीक है। सॉलिड या लिक्विड वेस्ट जो होता है वो शेडिंग ऑफ लीफ, पत्तियां झड़ जाती है ना, इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स, गम्स की फॉर्म में भी होता है, रेजिन्स की फॉर्म में होता है, इन द सराउंडिंग सॉइल, ठीक है। तो ये है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।